जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था डिटेल से, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था डिटेल से, ठीक है। और ये भी बताया था अगर सीटेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब बस ये समझ लो मन लगा के पढ़ लें, अब समय बहुत कम है आप लोगों के पास। उस दिन मैंने बताया था सबसे पहले हम CDP पढ़ाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक रखे थे उन टॉपिकों में मैं फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। जो फर्स्ट क्लास में मैंने देखा फर्स्ट टॉपिक था उसमें वृद्धि एवं विकास, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं। देखो वृद्धि और विकास दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। चलो वृद्धि को समझते हैं। शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, ठीक है, वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो ये क्या है? यही वृद्धि है। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये लड़की देखो अपनी लंबाई नाप रही है, ठीक। और विकास समझो, जब हमारे मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। मानसिक रूप से जो मैच्योर हो जाते हैं हम लोग, जब दिमाग विकसित होने लगता है, यही क्या विकास है। मोटे तौर पे समझो सामाजिक विकास, आज के 20 साल पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, ठीक है, अब ज़्यादातर पक्के हो गए लोग बागों। और आज जब शुरुआत में मोबाइल देखो कीपैड वाले चलते थे, अब देखो टच वाले चल रहे हैं, बढ़िया अच्छे स्मार्टफोन, ठीक है। तुम देख रहे हो इसके पहले कहीं यूट्यूब था क्या? वो जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे या पढ़ा सकते थे? नहीं। तो ये क्या हुआ? विकास ही तो हुआ है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, वृद्धि और विकास। चलो इसके कंपेयर करके अगले पॉइंट देखते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, एक्सटर्नल। वृद्धि तो बाहरी, मतलब बाहर से दिखाई देती है। जाहिर सी सही सी बात है कि जो लंबाई है, वजन है, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक। किसी की लंबाई हो, किसी का वजन हो, हम बाहर से देख सकते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल कैसे? जैसे किसी का भाषा विकास हुआ है, तुमको क्या पता चल जाएगा कितना भाषा विकास हुआ उसका? नहीं देख पाओगे ना, तो क्या हुआ? इंटरनल। और एक्सटर्नल में आ जाता है जो शिशु कम, जो शैशवावस्था में मस्तिष्क डेवलप हो, 90% लगभग डेवलप हो जाता है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत ये आता है। अगला पॉइंट देखो, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जब हमारी लंबाई पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ है, 6, 7, 8 फुट की जितनी भी लंबाई होनी थी पूरी हो गई, तो कुछ समय के बाद मेरी रुक जाती है। अब ये तो है नहीं कि बराबर लंबाई बढ़ती रहे। अगर लंबाई बराबर बढ़ती रहती तो अभी तक आसमान छू रहे होते हम लोग। विकास जीवन भर चलता है, लेकिन विकास नहीं रुकता, विकास आजीवन चलता रहता है। कैसे? जैसे आज हमने हिंदी सीखी, ठीक है, कल हम इंग्लिश सीखेंगे, परसों हम संस्कृत सीखें। मतलब जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। यही क्या है? विकास है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, वृद्धि का कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, कभी लंबाई बढ़ती तो कभी बाहर बढ़ता है। विकास का निश्चित क्रम होता है, विकास का निश्चित सीक्वेंस होता है। वो कैसे? गर्भावस्था में देखना, माँ के पेट में बच्चे के पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके शरीर का धड़ का, फिर इसके बाजुओं का, हाथ पैरों का, उंगलियों का,
मतलब एक सीक्वेंस के रूप में चलता है। अब ये नहीं पहले पैर उंगली पहले आ गई सर बाद में आया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ठीक है, विकास का सीक्वेंस निश्चित होता है। अगला पॉइंट देखो, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो व्यक्ति, उसकी हम लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप तौल सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम वृद्धि को माप सकते हैं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, गुणों के रूप में होता है और मात्रा। अब जो शिशु का शैशवावस्था में 90% माइंड डेवलप हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मापा गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये नहीं है कि आप मोटे ताजे हो गए, शरीर बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई तो तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ जाए। अपने सहपाठियों के देखना, कभी कभी साथ में क्लास में पढ़ मंदबुद्धि टाइप के होते हैं, शरीर बहुत मोटा ताजा रहता है लेकिन दिमाग बिल्कुल कम। ठीक है, तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जबकि विकास क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जो हमारे एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, उनका IQ लेवल सबसे बेस्ट था। वो शरीर से विकलांग थे एकदम, इतने ज़बरदस्त वैज्ञानिक बने थे। ठीक है, जबकि उनकी शरीर की कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन विकास हुआ था उनका मस्तिष्क का। अगला पॉइंट देखो, विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है विकास? बहुआयामी, मतलब विकास के कई पक्ष होते हैं। ठीक है, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक सामाजिक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, लैंग्वेज भाषा विकास। ठीक है, कई आयाम होते हैं विकास के, कई पक्ष होते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट वगैरह जो हम बताए दे रहे, इसमें जो इसको देख लेते हैं, फिजिकल एंड हेल्थ वाला। इसके अंतर्गत एक मोटर डेवलपमेंट आता है, उसको समझेंगे। देखो, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट और गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह से बालक के शरीर से ही जुड़ा हुआ है। जो मोटर डेवलपमेंट है, यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें हम मसल्स का कम यूज करते हैं। ठीक, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल में ज़्यादा मसल्स का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण पे, ये बच्चा है, ये लिख रहा है, इसके हाथ उंगलियों काम कर रही हैं, केवल ये क्या कम मसल्स का उपयोग कर रहा है। जो बच्चे दौड़ रहे हैं, ये मसल्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पूरा शरीर चल रहा है इनका। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। और जी लिख रहा है, ये क्या फाइन मोटर स्किल हो गया। इसे कम या सूक्ष्म मोटर स्किल भी कह सकते इसको। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन देखो, मैंने हर एक थ्योरी के तुरंत बाद क्वेश्चन रखे हैं, जो PYQ भी रखे हैं इनमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर वाले। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट लाऊंगा ज़बरदस्त लेके आऊँगा। ठीक है, बस केवल आप लोगों को जुड़ना है मेरे चैनल से, थोड़ा मेहनत करना मेरे साथ। इसलिए तो मैं लिखित गारंटी भी ले सकता हूँ, आप 110 प्लस कर जाओगे। CTET का एग्ज़ाम अच्छा खासा आता है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास डॉट डॉट, यहाँ देखो क्या भरा जाएगा। जो विकास होता है मात्रात्मक होता है? नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, देखो कौन सा है ये, विकल्प डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये हमारा 2014 में पूछा गया था, अतः इसका विकल्प कौन सा, डी सही है।
विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल सही। हमारे में और तुम्हारे में विकास में फर्क रहा होगा, हमारी लंबाई बड़ी होगी, पता चला तुम्हारा वजन बड़ा होगा, किंतु यह एक नमूने को अनुगमित करती है। डॉट डॉट इसमें मतलब एक सीक्वेंस रहता है, क्या रहता है इसमें, अव्यवस्थित, अप्रयासित, अप्रयासित क्या होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, विकास किस नमूने को, क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, क्रम से। इसका विकल्प कौन सा, सी सही है। ठीक, अभी बढ़ाया था, विकास का सीक्वेंस को फॉलो करता है, ये 2016 में आया था। चलो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। जी 4 विकल्प दिए हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें व्यापक आयाम दिए गए हैं उनको वो वाला विकल्प ढूंढना है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक या संवेगात्मक, ये नहीं है। शारीरिक, व्यक्तित्व ये एक ही लोगों के लिए हो गए, और व्यापक पूछा उसने। ठीक है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, ये भी व्यापक नहीं हुआ। शारीरिक संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ये सही है, संवेगात्मक। अतः इसका विकल्प सी सही है, 2019 में आया था, जुलाई में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, ये ढूंढना है हमको। ए में क्या, वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, गलत। वृद्धि कहीं जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल नहीं। और जीवन पर्यंत चलती होती है तो आज हम आसमान में टकरा रहे होते हैं, एक आध चांद उसमें सितारे तोड़ लाते। ठीक है, वृद्धि जीवन भर नहीं चलती है, अतः विकल्प इसका बी सही हो गया। नहीं पूछा ना उसने कौन सा कथन सही नहीं, यही सही नहीं है, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे सूक्ष्म गत्यात्मक पूछ लिया तुमसे, जो कम मसल्स कौशल, कम मसल्स का यूज होता है, किस में होता है कम मसल्स का, फाइन मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल में क्या बताया था, लिखना। ठीक है, वो बाकी जो कूदना, दौड़ना, तैरना, इनमें पूरा शरीर चलता है, लिखने में केवल हाथ चलता है। ठीक है, ये क्या हुआ, फाइन मोटर स्किल है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है, लिखना, अतः विकल्प इसका ए सही है। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद। अगली वीडियो में हम फिर अच्छा सा कंटेंट लेके आएंगे, इसके आगे वाला। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है।